हेलो, मेरा नाम आंचल है। मैंने चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है कि मैं अपने साथ बीती हुई कुछ रहस्यमयी घटनाएं आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरा चैनल शायद बहुत लॉन्ग ना हो क्योंकि रहस्यमयी घटनाएं सबके साथ हमेशा नहीं होती हैं। मैं भूत प्रेत, रहस्यमयी घटनाओं और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर बिलीव करती हूँ। इसलिए मैं जो भी घटनाएँ बताऊँगी वो सब सच हैं। वो मेरे साथ या मेरे साथ के लोगों के साथ कहीं ना कहीं हुई हैं और मुझे वो सब याद है जो मेरे जहन में है। मैं पहली घटना की शुरुआत करती हूँ, शायद उससे पहली कहें या दूसरी कहें, क्योंकि मुझे सब सीरियल बाई घटना याद नहीं है। मुझे जो भी घटना याद आएगी मैं आप लोग के लिए अपलोड कर दूँगी उसे। तो पहली घटना से मैं ये कहूँगी कि ये स्कूल टाइम की, जब मैं स्कूल जाती थी। तब स्कूल टाइम में हर जैसे सब बच्चों का होता है कि अपना स्कूल जाना, होमवर्क करना और खेलना कूदना ये सब होता था। बहुत ज़्यादा आसपास की चीज़ों पे इतना वो गौर नहीं करते थे। तो उस टाइम मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, तो ये घटना भी लखनऊ की है। उस टाइम कच्चा बनियान गिरोह, बच्चा चोरी करना, बच्चे के बलि देने जैसी घटनाएं बहुत होती थी। कच्चा बनियान गिरोह रात में निकलते थे, वो एक उनकी मंडली होती थी। वो पूरे अपने हथियार के साथ निकलते थे, किसी भी घर में घुसकर वो चोरी डकैती करते थे और घर के जितने लोग होते थे सबको मार डालते थे। खैर, हमारी कॉलोनी में जितने भी जेंट्स थे सबने मिलकर ये फैसला किया कि चौकीदार तो लगा ही है, परंतु हर दिन 3-4 आदमी को भी पहरा देना चाहिए। कुछ देर बातें होने के बाद सब लोग राज़ी हो गए कि चलो ठीक है, अगले दिन से 4 से 5 लोग निकल कर पहरा दिया करेंगे, पूरी कॉलोनी के चक्कर काटेंगे। तब हमारे घर में हम लोग भाई बहन छोटे ही थे, तो हमारे पापा अगले दिन से और आसपास के घर के अंकल लोग, तो कुछ 4-5 लोगों ने अपनी मंडली बनाई, जिनके पास जो भी था डंडा लाठी लेकर डेली निकलते थे। मैं छोटी थी तब मुझे इन सब बातों का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता था, तो मुझे वो सब बहुत एडवेंचर जैसा लगता था। इस तरह कई दिन बीत गए। डेली लोग 4 से 5 की मंडली बनाकर पूरी कॉलोनी के चक्कर लगाते थे। कई दिन हो गए और न्यूज़ में डेली ही अपडेट्स आते थे, खबर छपती थी कच्चा बनियान गिरोह का कि आज वहाँ कुछ केस हुआ, आज वहाँ कुछ हुआ, कुछ ना कुछ खबर छपती रहती थी। जो भी जेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा अपना खाना वाना खा के अपना 12 से 2 बजे तक ही पहरा दे पाते थे, क्योंकि सबकी अपनी फैमिली थी, सबको जॉब पर जाना होता था। लेकिन एक सुबह मैं जब उठी तो मेरे घर में मम्मी और अगल बगल की आंटियाँ अपने घर के दरवाजे धुल रही थीं और बाहर का दरवाज़ा जो होता है सब धुल रही थीं। अच्छा, मैंने देखा पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे स्कूल जाने की जल्दी थी। मैं स्कूल चली गई और आई, खाना पीना खाकर सो गई, शाम को खेली। पहले ये होता था लोग शाम को अपने घर से बाहर निकलते थे, खटिया या चेयर डाल के जो भी होता था बैठते थे, लोग आपस में बातें करते थे। तो उस टाइम भी यही सब होता था। तो मैं जब शाम को बाहर बैठी थी तो और भी आंटियाँ आके सब बैठी थी, सब बातें कर रही थी मॉर्निंग की। तब मैंने सुना कि मॉर्निंग में जो घटना हुई थी, जब सब मॉर्निंग में उठे थे तो 3-4 घरों के दरवाज़ों पे खून के छींटे थे और बहुत ज़्यादा खून था और दरवाज़ों के बाहर पड़ा था, सड़क पे भी खून के धब्बे पड़े थे और जैसे किसी को घसीट कर ले जाया गया हो वैसे निशान पड़ा था और एक टूटी चप्पल भी वहाँ पड़ी हुई थी। तो ये सब बातें मैंने सुनी तो मैं थोड़ा डर गई, लेकिन वही है, स्कूल टाइम के बच्चे इतना ध्यान नहीं देते, तो मैंने उन खबरों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें, सब बातें चल रही थी, सारे लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद से जो भी सबने फ़ैसला लिया तो यही हुआ कि अब कोई पहरा रात में नहीं देगा, क्योंकि सबकी अपनी फैमिली है, सभी डरते हैं अपने बड़ों को खोने से। तो इसलिए उस रात के बाद से सबने पहरा देना बंद कर दिया। लोग अपने घरों में सेफ्टी से ही रहते थे, लॉक करके जो भी है। लेकिन मैं आज तक ये समझ नहीं पाई, जो भी वहाँ उस रात हुआ होगा, किसी को घसीटा गया, मारा गया, कुछ भी किया गया, मैं नहीं जानती। शायद कोई जानवर भी हो सकता है, लेकिन जानवर होता तो इतनी दूर तक खून के छींटे ऐसा कुछ होता। तो ये घटना जो भी थी मुझे आज भी याद आती है, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि जो भी है पता नहीं क्या था वो।